Hello guys, welcome back. This is your question number 3rd from SETS 2019 series. So very important question and very easy question also. So let's see what we have to do in this problem. So as you guys can read, a set of integer is there, a set A and set B is also given to you, and certain conditions are also provided in this question. So what we have to do, so let's see. तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे जब आप सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। तो आपके पास ये बेटा डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं का होता है तो 2 की पावर m n, जहाँ पे m जो होते हैं लेट्स से वो आपका सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हमारे आएंगे, ठीक है, उसको m बोला जाएगा, और जो n होता है जो हमारा सेट बी होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका n। ठीक है, तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप चलते हैं सेट ए की तरफ। तो अगर मैं सेट ए को ढंग से देखूं और इसके अंदर वाले ये जो नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो इसमें ही मैं चलता हूं। तो सेट ए के लिए जो सबसे पहला चीज आपको गिवन है वो ये है कि जो आपका x प्लस 2 यानी 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो कि 1 के इक्वल है, और 1 को हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंडीशन तो आपको यहाँ गिवन है। अब क्या होता है, अगर बेसिस सेम है तो वी कैन कंपेयर दी पावर्स। तो अगर आप पावर्स को कंपेयर करोगे तो आपका x प्लस 2 जो है और जो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइन प्लस 6 है, इसके भी अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको x माइनस 3 और x माइनस 2 मिलेगा, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा अगर मैं पावर्स को डायरेक्ट कंपेयर करूं। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी, अगर तीनों 0 के इक्वल हैं तो x की यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी। अगर x प्लस 2 0 के इक्वल होगा तो आपको माइनस 2 मिलेगा, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू 3 मिलेगा, ये वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे 0 के पास जब स्विच होंगे तो दे विल चेंज देयर प्लेसेस। तो यहीं से आपको जो आपका सेट ए है वहां पता चल गया है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2, 3 और 2, और इन टोटल आई कैन से 3 एलिमेंट्स आर देयर इन योर सेट ए। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं सेट बी की तरफ। तो सेट बी की तरफ चलते हैं यार। सेट बी को अगर आप ढंग से देखेंगे तो जो रिलेशन आपको प्रोवाइडेड है मैं उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो माइनस का 3 इज लेस देन 2x माइनस 1 विच इज लेस देन योर 9। तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, आपको पता है अगर इस 1 को यहाँ हटाना है तो इन तीनों को 1 से ऐड करना पड़ेगा। तीनों को 1 से ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2x होगा, और ये आपका प्लस का 10 हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ 2 को भी हटाना है तो यही रूल होता है कि x की वैल्यू अगर हमें चाहिए होती है तो उसके आसपास के सब नंबर्स को रिमूव किया जाता है। तो 2 को अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पे डिवाइड करवाना पड़ेगा इन तीनों को 2 से। तो माइनस 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1, ये x हो जाएगा, और ये 5 आएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। तो जो मेरा सेट बी है बेसिकली, अब क्योंकि ये जो सेट्स हैं बेटा ये सारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स में कोई पॉइंट्स आता नहीं, तो x की वैल्यू अगर मुझे कंसीडर करनी होगी तो -1 और 5 के बीच में जो पहला वैल्यू आएगा वो आएगा 0, दूसरा आएगा 1, तीसरा आएगा थर्ड में 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो इन टोटल वी विल सी 5 एलिमेंट्स विल कम इन योर सेट नंबर बी। तो आपका जो सेट नंबर बी है इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स आने जा रहे हैं। तो अब नाउ एज पर द फॉर्मूला we know the total number of subsets will nothing is but 2 की पावर mn। यहाँ से सेट ए के एलिमेंट्स आए 3, सेट बी के एलिमेंट्स आए 5, तो फाइनली आपको क्या आंसर मिल गया 2 की पावर 15, और 2 की पावर 15 का मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। होपफुली
क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।